अपने बच्चों को अच्छी तालीम देकर फर्श से अर्श तक पहुंचाने वाले माँ बाप बच्चों के बड़े होते ही पराये हो जाते हैं। आए दिन समाज में हर कुछ ऐसी बातें सामने आती है कि बहू बेटों ने माँ बाप को घर से निकाल दिया। बेसहारा हो चुके बुजुर्ग किसी सहारे की आड़ में अपना जीवन गुजार रहे हैं, तो वही कुछ ऐसे हैं जो बच्चों के होते हुए भी अकेले घर की चारदीवारी में घुट-घुट कर जीवन गुजारने को मजबूर है। इन सब के बीच एक ही सवाल पैदा होता है कि आखिर इन बूढ़ी आंखों का कोई सहारा क्यों नहीं बनना चाहता है? क्यों बच्चे बड़े होने के बाद माता पिता को पालना बोझ समझने लगते हैं? बच्चों को पढ़ाई के साथ उनके जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव के दौरान कभी ऐसा कुछ न हो और बड़े बुजुर्गों की सेवा का भाव सीखते हुए उसे अपने जीवन में उतार सके। इन्हीं सब बातों का ख्याल रखते हुए गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के द्वारा भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन से श्रवण लाइन योजना की शुरुआत की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हो रही इस योजना में अभी विश्वविद्यालय की 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले बुजुर्गों को इसमें शामिल किया गया है। ऐसे करीब 60 बुजुर्ग हैं जिन्हें इस योजना से जोड़ा जाएगा। बुजुर्गों को मेडिकल से लेकर सामाजिक आवश्यकताओं में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं मदद करेंगे। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय श्रवण लाइन यानी जीजीवी श्रवण लाइन या जिसका एक्रोनिम जीएसएल है, यह गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति इसकी प्रतिबद्धता है और इस योजना के मार्फत से बिलासपुर में रह रहे जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं उनको विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा सेवा दी जाएगी। उनको मेडिकल इमरजेंसी में, उनको सामाजिक आवश्यकता में, उनको दवाओं को लेकर के, उनके अन्य जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्यों में अगर कोई आवश्यकता है तो हमारे स्वयंसेवक, हमारे जो समाज कार्य के प्रशिक्षित विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी जाकर के ऐसे वृद्धजनों की सेवा करेंगे और इस प्रकार से विश्वविद्यालय अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का एक प्रकार से वहन करेगा। आज के आपाधापी से भरे जीवन में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। लोग अपने बुजुर्गों के प्रति सेवा भाव को भुला बैठे हैं। ऐसे में विद्यार्थी जीवन का चारों तरफ से विकास हो सके, सेवा की भावना जागृत हो सके, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसे शुरू किया जा रहा है। का इस योजना के अमलीकरण से चातुर्दिक विकास होगा, उनका ऑलराउंड डेवलपमेंट होगा और ऑलराउंड डेवलपमेंट इस तरह होगा क्योंकि वो जब बुजुर्गों के साथ मिलेंगे तो बहुत तरह की नई समस्याओं का पता चलेगा। उनके अंदर में एक सेवा भाव का संचार होगा और सेवा भाव के संचार होने से मनुष्य का चरित्र निर्माण होता है। तो हम बच्चों का व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण करना चाहते हैं। अभी पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना को शुरू करने के साथ ही इसमें संख्या को ध्यान में रखकर ही योजना को शुरू किया जा रहा है। जिनके भी कॉल आएंगे उन तक महज 20 से 25 मिनट में स्वयंसेवक उनके पास पहुंचेंगे और उनकी समस्या का निवारण करेंगे। जल्द ही विश्वविद्यालय के द्वारा एक ऐप भी शुरू करने की तैयारी में है जो 1-1.5 महीने में शुरू हो जाएगा। लोगों ने अपने सर्वे के हिसाब से 5 किलोमीटर के रेडियस में कुल 60 ऐसे वृद्धजनों को हमने आइडेंटिफाई किया है और जिनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है। और यह अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है, यानी एक टेस्टिंग पीरियड में चल रहा है और जैसे ही ये काम प्रारंभ होगा तो इसके जो टीथिंग प्रॉब्लम्स हैं, जो इसकी प्रारंभिक समस्याएं हैं, उनसे भी हमें 2-4 होना पड़ेगा और उनको हम एड्रेस भी करेंगे। कई बार वृद्ध और बुजुर्ग जनों को एक कंपनी की ज़रूरत होती है तो हमारा बालक या हमारी बच्ची जाकर आधा घंटा 1 घंटा जितना उनको समय देना है वो भी देगी। और कुल मिला जुला करके इस प्रकल्प के माध्यम से हम बिलासपुर का एक हैप्पीनेस इंडेक्स जो होता है उसे बढ़ाना चाहते हैं। सामाजिक क्षेत्र में सेवा भावना के लिहाज से छात्रों को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए विश्वविद्यालय इसमें आगे एनजीओ के माध्यम से इस सेवा के विस्तार की तैयारी कर रहा है। स्वतंत्र आवाज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बिलासपुर।